Dhammuchayadham Dhammului suvisangudam Swambhuti तीन भूतले समंद से ज्ञानी विभूत चक्षुषां विराजितुं मेनि विधुंबता तमा छपा करे गुरु करे करे नमोरियंताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो लोय सुविसावूढं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सनमती सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय लो परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की बोले आचार्य चंद्र सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की मामांना रस्ता द्या तिथे बंधु आचार्य प्रवर भगवत समंतभद्र स्वामी जैन भांगमय में दर्शन शास्त्र के महान प्रोगा आचार्य हुए। सिद्धांत में पुष्दन भूतवली स्वामी दर्शन आचार्य का नाम है। अध्यात्म में आचार्य कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी, योगेंद्र स्वामी आदि महान आचार्यों के नाम जैसे हैं। साहित्य में आचार्य भगवंत, रवसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी जैसे महान योगियों के नाम हैं। ऐसे दर्शन शास्त्र में कोई महान आचार्य हुए हैं। संपूर्ण भारत में कांचीपुरम से लेकर के भेलसा, विदिशा, बनारस तक सात बात के ध्वज को लहराने वाले कोई आचार्य हुए हैं, वे आचार्य समंतभद्र स्वामी। यदि न होते सिद्धांत प्रातत्व इन निर्गंत मुनियों की रक्षा असंभव थी। समंतभद्र स्वामी ने जिस तत्व की प्रूपता की है वह अलौकिक दृष्टि है। मद में नहीं प्रज्ञा में जिए हैं और जगती पर भ्रमण करके लोगों को चुनौतियां दी है कि मैं बाग्मी, न्यायिक, भ्रष्टाचार, तांत्रिक, मांत्रिक, यदि किसी ने अपनी माँ की आंचल का पान किया हो तो समंतभद्र से शास्त्रार्थ करे। ऐसे खुली घोषणा करते थे समंतभद्र स्वामी। समय की आवश्यकता थी, समय की आवश्यकता थी। चारों ओर एकांत छाया हुआ था। कोई नित्य की ओर दौड़ रहा था, कोई अनित्य की ओर दौड़ रहा था, कोई भिन्नत्व की ओर दौड़ रहा था, कोई अभिन्नत्व की ओर दौड़ रहा था। सारा जगत अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था। जो तम से पार करा दे, तम से उठा दे, प्रशांत, उसका नाम होता उत्कृष्ट, उत्तम। उत्तम तम से ऊपर ले जाए उसका नाम है उत्तम।
तम से ऊपर ले जाए। कितने प्रकार के तम हैं, अंधकार हैं। कोई शादबाज में के प्रकाश से शून्य है, ये सब तम में है। निश्चय भास के तम में, विभारा भास के तम में, एकांत के तम में जो जी रहे हैं उनको ऊपर उतराने वाले वे उत्तम साधु भगवंत आचार्य भगवंत वे समंत्र स्वामी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और प्रभु से क्या करें? मां, एक बीतरा के दिगंबर मुनि जब पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो आपका बेटा मात्र आपके आंगन में घूमता है। आपका बेटा नन्हा सा बालक आपके जब आंगन में घूमता है, कृष्ण की मां देव की जितना नहीं मुस्कुरा पाई उतना पंडित वृषभ सेन जी यशोदा मुस्कुराई। कृष्ण की मां देव की नहीं मुस्कुरा पाई उतनी मां यशोदा मुस्कुराई। जितना उत्तर भारत नहीं मुस्कुराया उतना दक्षिण भारत मुस्कुराया। क्यों? यशोदा की क्यों मुस्कुराई? उसने कृष्ण की रक्षा की है। जिनवाणी की रक्षा दक्षिण भारत ने की है। जो एक जननी अपने नन्हे से बच्चे को आंगन में देखती है, प्रशांत मां मुस्कुराती है। ये जगत को मालूम नहीं। पति के साथ रहने वाली पत्नी, अपने माता पिता के पास रहने वाली बेटी, भाइयों के राखी बांधने वाली बहन, चंदा प्रभु सागर जी जो आनंद नहीं पाती अपने आंगन में नन्हे से बच्चे को, उसके पैरों में नूपुर बज रहे हैं, पायलें बज रही हैं, घुंघरू बज रहे हैं, करधोनी में लगी घुंघरू बज रहा है, उसमें जो माँ को आनंद आता है उस माँ को दूसरे कोई आनंद नहीं है। 9 महीने के वजन को एक क्षण में भूलने वाली माँ, 9 महीने के वजन को एक क्षण में भूलने वाली माँ, और गर्भ के जन्म के समय, उत्पत्ति समय जो पीड़ा होती प्रसूति की, उस पीड़ा को भूल जाती माँ। जब तोतली आवाज में वो नंगा बच्चा आंगन में घूमता है, माँ को स्वर्ग से बड़ा सुख मिलता है। उस माँ को जो सुख मिलता है वो एक माँ को मिलता है। जो सुख मिलता है वो मात्र एक माँ को मिलता है। पर जिनके कंठ में जिनवाणी का हार हो, जिनके पैरों में चारित्र की पेजनियां हो, जिनकी कमर में ब्रह्मचर्य की करधोनी हो, ऐसे वीतरा की मुड्राज और शील संयम का मुकुट लगा के जब भारत की भूमि में विचरण करते हैं तो वो पूरे देश की माता मुस्कुराती है। जहां से निकल जाए वहां से हो सकता है। भोसे से 10 किलोमीटर दूर है ना ये, तो मुझे लगता मैं यहां आया हूं कभी। और जब मैं भोसे पहुंचा, वहां की मां आहार दे रही थी, चंदा बाबा अर्ध हिंदी अर्ध मराठी में बोली, महाराज खूप आहार करा, फार चांगला आहार दे रही है, मुस्कुरा के बोल रही है, महाराज जी करो करो।
कि एक वृद्ध माँ, और वो मौसम था गर्मी का, आम रखी हुई थी। बोले मेरे खेत के आम हैं, खेत की रोटी भाकरी, खेत का सामान आप तो खूब करो, महाराज जी आहार करो और जिनवाणी पढ़ो। माँ क्या हो रही, महाराज जी आहार करो जिनवाणी पढ़ो। ऐशन को जितना उसका मीठा आहार नहीं था, उतनी मीठी उसकी आवाज थी, भक्ति थी। और क्या बोल रही थी, बोले महाराज जी आप जितने दिन यहाँ रहो अच्छे से रहना, कोई परिचय नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई संबंध नहीं। माँ के आंगन में घूमने वाला बच्चा, माँ इसलिए मुस्कुराती है, मेरे शरीर का टुकड़ा है। पर माँ तेरे उदर का बेटा कभी दगा दे सकता है, पर जिनवर के लघुनंदन ये मुर्राज देश की संपूर्ण माताओं का बेटा है। ये तुम्हारे चंदा पुरुष सागर जी गांव में होते, एक छोटे से गांव में वहीं नदी के किनारे घूमते होते हैं, मोजी डिग्रस। आज माँ जिनवाणी का आश्रय लिया तो गांव गांव में हर गांव की माँ कहती मेरे महाराज, हे माँ आचर कुंद कुंद सोमी कह रहे हैं। जैसे जननी अपनी उदर में पल रहे बालक के लिए पालती है, शिशु के लिए पालती है, ऐसे इस नगर के युवाओं, बेटा जब गांव में महाराज जी आए तब तुम युवा बन के मत रहना, युवा बन के मत रहना। जैसे एक माँ जननी अपने गर्भस्थ बेटे का ध्यान रखती है, ऐसे संपूर्ण सकल समाज एक गर्भवती माँ के समान बन जाती है कि मेरे बेटे को कोई कष्ट न हो जाए। बालक को कष्ट हुआ तो मार घर में परेशानी होगी। यदि निर्गंत मुनिराज नहीं बचे तो जिन धर्म की शान समाप्त हो जाएगी, निर्गंत मुनि बचेंगे तो जिन धर्म बचेगा। इसलिए माताओं, जब तुम्हारी गोद में बालक आता है, आप यही मत समझो कि मेरा बेटा है, यही मत समझो। पंडित जी, आप यूं एक मुट्ठी में पीले सरसों लिए और यूं मन में भाव किए, मंडप पे फेंक दिए, बोले नगर में फेंक दिए, मंत्र पढ़ा, ऐसी भावना भा रहे हो, पूरे नगर में सुभिक्ष हो, नगर में सुभिक्ष हो। एक मुट्ठी सरसों के दाने फेंकने से, मंत्रित करने से जब वातावरण बदल जाता है। ये महात्मा जी जब पंडाल में खड़े खड़े जाप कर रहे थे तब क्या चल रहा था? एक मन की भावना से मंत्र के पढ़ने से बादल बरस सकते हैं और बादल रुक सकते हैं। तुम्ही आहे तिथं बसा, ते आत्ता आलेल्या महिलांचा लय विचार करू नका, खाली बसा पटकन नाही तिथं, आणि बाहेरनं जिथं आहे तिथं उभा राहा, उगाच मध्ये डिस्टर्ब करू नका। एक माँ जब सारे उपसर्ग उपद्रव दूर हो सकते हैं एक भावना से, एक भावना से। माँ गोद का बालक छोड़िए, गर्भ में प्रथम दिन से ही माँ को विचार प्रारंभ कर देना चाहिए।
बोला मेरी तरफ देखो, शब्द क्या विचार, शब्द क्या विचार। पिंटू, ओ मिंटू भाई, टेंशन मत लो तुम प्रणव सागर जी, नंबर लग चुका है। वो समझ गया ना नाम क्यों रखा जाता है, मैं समझ गया। प्रशांत विचार, कोई भी अज्ञानी नहीं बैठा, सब समझदार बैठे हुए हैं। विचार, मैं सबको देख रहा हूं। विचार, मंत्र आलम्बन है, शक्ति मंत्र में नहीं, शक्ति विचार में है। मंत्र आलम्बन है, आलम्बन लेना पड़ेगा। मंत्र की शक्ति तभी फलित होती है विचार जिसका श्रेष्ठ होता है। जिनके विचार श्रेष्ठ नहीं है उनको कोई मंत्र काम नहीं करता। विचार, ओहो, अभिषेक, विचार बदले शरीर ठंडा हो जाता है। बालक सुयस, बेटा विचार बदले शरीर गर्म हो जाता है। ये किसी से बात नहीं करना, आप संवेदन करो। संपूर्ण माताएं समझे मेरी बात को, संपूर्ण युवा समझे, मानगांव के सारे श्रावक श्राविकाएं समझो मैं क्या बोल रहा हूं। विचार, मुख से सुनो ना बेटा भाई, विचार। कोई तुम्हारे विचारों पर प्रहार करे तुरंत कवच लगा देना चाहिए। वीराचार्य का क्या हुआ महात्मा जी, एक 34 वर्ष की उम्र में एक युवा चला गया, बराबर पंडित जी, 34 वर्ष की उम्र में एक युवा चला गया। हे मित्र, तुम किसी को तलवार का वार करना नहीं जानते हो तो अपने विचारों का भी वार मत करना। यदि राकेश पंडित जी अहिंसक हैं, उसका कर्तव्य है विचारों का प्रहार ना करें। संगीत में विचार, गीत में विचार, गाली में विचार, श्लोकों में विचार, मंत्रों में विचार। अब मां कैसे, नन्ही से बच्चे औषधि नहीं खाना चाहते तो कभी आप दूध में घोल के दे देते हो। माना कि कोई मुर्राज से वो औषधि नहीं ले रहे थे, चंदा बाबा को आपने बरन में दाल में घोल करके औषधि डाल दिए, दवाई असर करेगी कि नहीं करेगी? हो विचित्रात्मा बालक समझ, विष को जहर को किसी भी में डाल के दे दो, आदमी मर जाता है। मैं समझो मैं क्या बोल रहा हूं, विष को किसी वस्तु में दे दो, आदमी मर जाता है। ऐसे आपने किसी पक्ष को रख करके अपने विचार में अपना कुविचार का मिश्रण कर दिया है, आदमी समय के पहले मर जाता है। संक्लिष्टता से अकाल मरण होता है, बराबर भैया? संक्लिष्टता से अकाल मरण होता है, संक्लिष्टता से अकाल मरण होता है। विष की वेदना से जैसे होता है, सांस के निरोध से होता है, भोजन के अभाव से होता है, शीत उष्णता के माध्यम से होता है, तो परिणामों से भी अकाल मरण होता है। यदि वो तुम्हारा भाई ये पंडित जी हैं, तुम्हारे नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं और आपने देखा कि प्रशांत बहुत ऊपर जा रहा है,
इसको आपने ऐसे विचारों का प्रहार किया, उसकी नींद उड़ गई। 10 दिन आदमी सोए ना, टेंशन में आ जाए, मुख खुला का खुला रह गया। मित्र तुमने क्या किया? कहने को मैं अहिंसक हूँ, किसी को जहर नहीं देता हूँ, लेकिन बिना जहर दिए तुमने प्राण ले लिए आपके विचारों के जहर ने। आज इस नगर की इतनी प्रशंसा है, तो माताओं, एक आदमी, मात्र एक आदमी, मैंने अभी समंतवृत स्वामी का नाम लिया ना, वो समंतवृत कितने थे? एक समंतवृत ने कांचीपुरम से लेकर के बनारस तक, और वो बनारस ही तक नहीं, आज की तारीख में संपूर्ण विश्व में स्यादबाद श्रोमणी कोई आचार्य हैं, उनका नाम समंतवृत स्वामी है। समंतवृत स्वामी, आप तो यहां बैठे हो, 7 समुद्र पार हो चुके समंतवृत स्वामी चंद्रप्रभु सागर जी। बेटा सुन रहा है कि नहीं? किसी मां के बच्चे थे कि नहीं? थे कि नहीं? वस्तु पर विचार करो। विद्या, विद्या, धान्य, धान्य, धन, एक स्थान पर कहीं फलित नहीं होता। एक भाई तुम्हारा ब्रह्मचारी है ना, एक गांव में चातुर्मास करके आया अकेला, बता, तो वहाँ के लोग उसको बहुत दुलार दे रहे थे। उनकी बहुत दिन पहले एक चूमा सा करके आ गया। अब बालक समझ, वो आपके नाम से सफलता नहीं मिली आपको। ये मेरे सामने कौन है? माँ, किसी बच्चे को आपने देखा अपनी गोद में, बगल में कोई बालक बैठा हो, वो बालक बड़ा है पर तुम्हारा नन्हा सा बच्चा गोद में है, वो मालूम क्या करता है? उसकी चोटियां लेकर के बड़े की, और माँ की गोद में बैठ करके एक लात फेंकता, वो लात मार दी उसको। किसको? जो बगल में बैठा हुआ है जमीन पर बड़ा। परंतु वो सोचता मेरी ताकत है। ताकत कौन दे रहा उसे? वो माँ की गोद है ना, उसको ताकत देती है। ऐसी माँ जिनवाणी की गोद जिसके पास होती है, दुनिया में उसकी कोई बड़ी कोई ताकत उससे बड़ी नहीं होती। माँ की ताकत। समंतवृत स्वामी कितने थे? एक थे। एक समंतवृत स्वामी ने मां जिनवाणी की गोद में बैठ करके करोड़ों करोड़ों को पछाड़ दिया। 7 समुद्र पार हो गए समंतवृत स्वामी। युक्तानुशासन, आपती मीमांसा, शंभु स्त्रोत, रत्नकंड श्रावकाचार, स्ति विद्या, गंधस्थी महाभाष्य। गंधस्थी महाभाष्य शिकागो में रखा है, शिकागो में। पर आचार्य विद्यानंद ने दिल्ली से बहुत पुरुषार्थ किया, प्रति नहीं मिल सकी। चंदा बाबा, आप करो कोई पुरुषार्थ, जैसे बने वैसे आप हमारे गंधस्थी महाभाष्य को, तुम्हारे पास बहुत बड़ी सेना है, इस सेना से आप वानर सेना को लगाओ। बेटा, जब राम ने हनुमान को खोज लिया, उन्होंने लंका से सीता को पता करा लिया, ऐसे अपनी वानर सेना न भेजो और शिकागो से हमारी गंधस्थी महाभाष्य का पता करा के लाओ। आपको मालूम, लघु तत्वस्फोट नाम का ग्रंथ अभी ग्रंथालयों में मिल जाता है आपको। और ये जो आपने ग्रंथालय आज भाई ने उद्घाटन किया, आपने कराया, इसमें
वर्तमान के ठीक है वो ग्रंथ रखो, प्राचीन आचार्यों के। कोई अध्ययन करे ना करे, दर्शन तो करे। गांव गांव में ग्रंथालय खोलो और प्राचीन संपूर्ण ग्रंथों को रखो। क्यों रखो? माँ, घर में बहुत सारी सामग्री तुम्हारी रखी है, सब काम में आती क्या? उसे फेंक मत देना, रखे रहो। आज दूसरा पक्ष हो रहा, रखे रहो। जब कोरोना का समय आया था, तब फिर क्या हो रहा था? दुनिया के लोग भूखे मर रहे थे और जैन समाज मुस्कुरा रही थी। बोले क्यों? क्योंकि इनके पास रखने की आदत है। और फिर जैन समाज ने पूरे देश में जहां परेशानी थी, सबको अपने घर से सामान दिया कि नहीं दिया? तो सुनो, हमारे संघ भी ऐसे स्थान पर था जहां जैनी का एक घर नहीं था। बिहार में कुंडलपुर के पास में एक चंडी नगर था। वो एक गार्डन में संघ रुका हुआ था। 2 महीने तक कहीं जाने को स्थान नहीं, पर समय बहुत था। सब साधु ज्ञान में लगे हुए थे। पर अब कापी कहां से आए, पेन कहां से आए? जिन साधुओं पास जो एक की जगह 2-2 पेन थे, सब उधार हो गए। उन्होंने एक दूसरे के सब सामान बांट दिया। उसका परिणाम कि वे 2 महीने इतनी पढ़ाई हुई जितनी 4 साल में नहीं कर पाए लोग। इसलिए कुछ सामग्री ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए जैसे मनोवती के जूड़े में मोती था। मनोवती के जूड़े में मोती था। उस एक मोती ने उनके पति की रक्षा कर ली। बराबर ऐसे ही एकदम उलीझना मत सीखो, रखना सीखो, गूढ़ बनना सीखो। विपत्ति काल में कब आवश्यकता पड़ सकती है, दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक देश में, राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति भूखे ना मरे, ये जैन समाज का काम है। मां, बालक किसकी ताकत? प्रशांत बहुत दिन हो गए तो ये भजन गाते गाते माँ दीक्षा दिला दो। बस बेटा, व्रत तो हो गया, पूरी हो गया। अब तुम सोचोगे भी नहीं शादी करा लूंगा, इन्हें तो घोषणा ही कर दिया सबके सामने। आजीवन व्रत की घोषणा कर दी महात्मा जी ने। अब क्या करोगे बेटा? अब कूका के। इसलिए विचार करो कि जितनी शीघ्र हो जाए। प्रशांत लंबे समय तक इस मुद्रा में रहना नहीं, क्योंकि बेटा समझ, माँ के घर में बिटिया कितनी अच्छी हो, लंबे समय तक रुक जाए ना तो सम्मान समाप्त होने लगता है। माँ के घर में बिटिया, ओ भाई शादी हो गई क्या? ओ चश्मा वाला भैया, हो गई? ओहो, किन्ने की करा लो, अब तुम ऐसे बोल रहे हो गई। सुनो, ससुराल में उतनी ही रहना जितनी जरूरत पड़ती है। ससुराल रहने मत चले जाना। माँ के घर में बेटी और ससुराल में जमाई, और बेटी घर में पिता, बहन के घर में भाई। एक बार घर के कुत्ते की कीमत हो सकती है, इन लोगों की कीमत नहीं बचती। इसलिए कभी रहना सोच मत लेना कि मैं ससुराल में जाके मकान खरीदूंगा। कभी सोचना नहीं, सोचना मत। प्रशांत देख बेटा, लंबे समय तक रहना नहीं इन कपड़ों में। ऊंचा विचार करना, विचार। अब विचार को समझिए, समय हो गया। राकेश इधर देखो, चंद्रप्रभु सागर जी, यदि इनको प्रवचन समझ में आ गया
अब विश्वास मानना, ये लोग स्वयं निरोग होना सीख लेंगे। प्रवचन में आ गया, स्वयं रोगी होना सीख लेंगे। विचार बदलते ही चित्त बदल जाता है। चित्त ही नहीं बदलता है, चारित्र बदल जाता है। चारित्र बदल जाता है। जिनको माँ दिखती है उनको पत्नी दिखने लगती है, जिनको पत्नी दिखती थी उसे माँ दिखने लगती है। विचार। माँ को माँ कहने वाले वीर बहुत हैं। माँ को माँ कहने वाले वीर बहुत हैं। हत्ती साहब, सुभट वो है अपने बेटे की माँ को भी माँ कहना जानता है। समझा क्या? अपनी माँ को माँ कहने वाले बालक बहुत हैं, परंतु श्रेष्ठ वो है जो अपनी पत्नी को भी माँ कहना जानता है। बहन को बहन कहने वाले भाई बहुत हैं, परंतु भारत उन भाइयों से महान बना है जो अपनी पत्नी को भी बहन कहना सीख चुका है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? माँ भाई को राखी बांधने वाली बहनें बहुत हैं, अपने पति को राखी बांध के दिखाए वो बहन बिरली है। ऐसा निर्णय कर लो, जीवन का श्वास अंतिम निकले इसके पहले मैं अपने पति को भाई बना के जाऊंगा। ऐसा निर्णय करो कि मेरे प्राण निकले जब, उसके पहले मैं अपने बेटे की मां को बहन कह के जाऊंगा। ये नियम ले सकते क्या? ये नियम ले सकते क्या? अरे मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, अंतिम श्वास के पहले ही बना लेना। भाई खड़ा हो जा, बहुत धर्मात्मा। अरे तू भाई खड़ा हो जा, टेंशन मत ले। मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ बहुत बढ़िया। तो मित्र, ये नियम आप ले सकते हो। जीवन की अंतिम श्वास तक अपने बेटे की माँ को बहन कह के जाऊंगा। 9 बार नमो कर पढ़ लो। एक राम तो निकला, बानर सेना का है? मृज का है, कोई बात नहीं, मृज भी अपने गांव है। और ये मान गांव का कौन है? राम। सब राम ही राम बैठे हैं। बसा भैया। ओहो, कौन है? ऋषिकेश। देख ऋषि, मालूम नियम क्या है? तुम्हारे शादी की मना नहीं कर रहा हूं मैं। शादी हो गई कि बताया नहीं उसने? शादी हो गई उसकी, बिना बताए कर लिया। तो बेटा बिना बता तुमने शादी तो कर ली, पर आज इतना बता के जाओ समाज को कि मैं अपने जीवन की अंतिम श्वास में एक बार जिसको पत्नी बनाया है उसको बहन बना के मरूंगा। पक्का? 9 बार नमो कर पढ़ ले। उस युवा की हिम्मत को तो देखो। ओ वृषभ सेन के बेटे, खड़ा हो जा। शादी हो गई तो ये प्रवचन सुन रहे कि नहीं? छोटे पंडित जी, बेटा एक नियम कर ले तुम, अपने पिता को कभी नहीं सताएंगे। हैं? अरे अभी तो ऐसा कर रहे हैं, जब अभी तो वो कमा के दे रहे हैं ना तुम्हारे लिए, तो तुम क्यों सताओगे? तभी कमाना बंद कर देंगे फिर। हाँ ठीक है बेटा, सबके सामने बोल रहे हैं ना। और कहीं सूचना मिल गई तो चंदा बाबा देख लेंगे, फिर आपको ध्यान रखना। देखो मैं तो चला जाऊंगा, यहीं पर है, ठीक है? अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करना और अपनी बेटे की माँ को माँ कह के मरना अपन को। अभी नहीं, 80-100 साल बाद। ठीक है? 9 बार नमो कर मांग।
विचार कैलाश पाटनी बेचारा घूम रहा डोरे डोरे। तुम्हें नियमन कर लो भैया, आज एक नियम तो ले लो जीवन में, खड़ा हो जा। बेटे अपने धर्म सासू की बिटिया को माँ बहन कह के जाना ऊपर। बहुत बढ़िया। आज मान गांव का प्रवचन ऐतिहासिक प्रवचन हो गया। ठीक है, बैठो। जितनी युवा अपने आप को मानते सब खड़े हो जाना बेटा। मान गांव के सारे युवा खड़े हो जाओ। हाँ, पंढरपुर के जहाँ यहाँ के अपने आप को युवा मानते हुए खड़े हो, जो बुढ़े माने हुए खड़े मत होना। अरे लोकर लोकर, टेंशन मत ले। सुनो भाई, प्रवचन समझ में आ रहा है ना? अरे तुम बुढ़े नहीं है, खड़े हो जाओ। हैं? अरे कहीं के भी खड़े हो जाओ तुम। भाई युवाओं, तुमको मालूम पानी में क्या ताकत होती है? मालूम है आपको? मिट्टी में डाल दो तो बोलो बोलो कीचड़ हो जाती है, बराबर। बेटा कीचड़ में पैर लग गया तो छुटाओगे किससे? पानी से। ओहो सुनो बेटा, पानी में कितनी ताकत होती है, लेकिन मिट्टी में डाल दो तो कीचड़ हो जाती है। और कोई मर रहा हो, उसको कंठ में डाल दो तो बेचारा बच जाता है, सूखे प्राणों को बचा लेता है। और वही पानी भगवान के मस्तक पर डाल दो तो। अब बोलो बेटा, तुम्हारी युवावस्था की शक्ति को हम कीचड़ बनाएं कि गंधोदक बनाएं? सांगा सांगा जोर से बोल, गंधोदक। तो बाल को इतना ध्यान रखना, जीवन में अंतिम सांस तक हमारे देश में कहीं भी आपको साधु मिलेंगे, उनकी विनय में कमी नहीं करना। बसा। और सुनो सुनो सुनो, कमी तो नहीं करोगे, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। फिर भी मेरा काम है, इन माताओं से मिलो। तुम्हारी माँ बैठी इसमें कोई की? जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं ना, उनमें से कोई की माँ यहाँ है क्या? आओ बेटा, अच्छे बच्चा निकले। सुन, वहीं खड़ा रहा, अपनी माँ से पूछ के आओ, माँ जब तुम मेरे पिताजी घर में आ रही थी, तुम्हारी माँ ने क्या समझाया था? पूछ के जल्दी, लोकर लोकर, जल्दी जा बेटा। अरे बेटा तू पैर पड़ ले, पैर छू ले, पूछ क्या? क्या पूछना है? देखो बेटा, पैर पड़ा, उसको शायद मायाचारी नहीं करना, सही सही बताना बेटा। ये पूछना माँ से, माँ जब तुम मेरे पिताजी घर आ रही थी तो तुम्हारी माँ ने क्या समझाया था आपको? विचार की मराठी। ज्या वेळेला लग्न करून आलीस तर तुझ्या आईनं काय सांगितली होती? विचार। अरे बेटा पूछ जल्दी, समय नहीं है हमारे पास। ये पूछो, ये सिखाया कि मेरी दादी से लड़ना। तो पूछो, बता क्यों नहीं रही? फिर पूछो काय सांगितली ती सांगा। हाँ, क्या बोले? सुनो, आ जाओ बेटा, देख इधर देख मेरी तरफ। बेटा सुनो, तुम्हारी माँ इतनी होशियार थी, वो पहले से अच्छे से रहती, फिर भी माँ का एक दुलार रहता है। माँ क्या पढ़ा के सिखाती? बेटा घर में जाना, सासू को माँ समझना। सच्ची माँ यही सिखाएगी, ठीक है ना? माँ ने सिखा के, अच्छी बातें सिखा के भेजा कि नहीं माँ से? तुम पूछ लेना। उसकी पत्नी को क्या बता कर लाए वो पूछ। इधर देख बेटा, तो जैसे माँ अपनी बेटी की विदा करती है, तब भी माँ के मन में क्या है? बेटी अच्छे से रहना, बोलते ना। ऐसे मुझे मालूम है तुम सब अच्छे से रहोगे, फिर मुझे माँ जैसे भाव आते हैं कि बेटा कभी मांस नहीं खाना, कभी शराब नहीं पीना,
कभी अंडा मत खाना, और बेटा जिन धर्म को कभी नहीं छोड़ना। सही है? बैठ जा, हैं? बैठ जा। अब बहनों को मुझे खड़ा नहीं करना है, लेकिन मैं बेटियों से कुछ कहना चाहता हूँ। अभी पंचकणक हो रहा था टुकड़ी में, तो जब प्रसंग आया कि पिताजी सब राजे महाराजे क्यों आए हैं, ऋषभ देव ने क्या बोला था, ये तुम्हारे गांव के वृषभ सेन पंडित जी ने ये करा रहे थे प्रतिष्ठा। चंदा बाबा भी वहीं बैठे हुए थे, सत्य है कि नहीं? तो जब उन्होंने कहा कि बेटियों ये सब मुझे भेंट देने आए हैं, तो क्या आप भी किसी को भेंट देंगे? आप भी किसी को झुकेंगे ना? ऋषभ देव शांत हो गए। बेटियों, हाँ, जिसके हाथ में आपको सौंपेंगे तो मुझे भी भेंट देना पड़ेगी। नहीं तात, नहीं तात। दोनों बेटियां ब्राह्मणी सुंदरी क्या कहती हैं, हे पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कारण तीर्थंकर जैसे पिता को झुकना पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बेटियों, जब ब्राह्मणी सुंदरी इस देश की प्रथम तीर्थंकर की बेटियों ने अपने पिता की लाज को बचाया है, तो तुम जिन शासन की लाज को बचाना, जैन धर्म को छोड़ करके किसी घर में शादी कराने मत चले जाना। जितनी बेटियां अपने आप को शुद्ध कुलीन मानती हैं, ऐसे 9 बार नमो कल मत पढ़ लो, पढ़ लो। ये 2 बहनें बैठी हैं, ये भी तो किसी माँ की बेटियां हैं। सब शादी वाले। क्या नाम इनका? सब शादी वाले सामने। अरे नहीं, ये 2 बेटियां चंदा बाबा की ब्रह्मचारियां। तो बेटा समझ में आया? पर माता पिता कर्तव्य है, जितना तुम पैसे गिनने में समय देते हो ना, सुबह शाम अपने संतान को संस्कार देने में भी समय दे दिया करो। मालूम, मैं आपको यथार्थ बोलूं, ये महाराज भी समझ रहे हैं और सब लोग समझते हैं, ये छोटे छोटे मुलगा ये महाराज बन गए हैं। छोटे छोटे क्या मुला, अरे छोटे छोटे बच्चे महाराज जी बन गए। अब प्रश्न है, इनको बना के कैसे रखना पड़ेगा। मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, आप विश्वास मानिए, लेकिन तब भी मैं इनको शाम को 10-5 मिनट देता हूँ कि तुम आकर के मिलो और जाओ। मात्र 10 मिनट देने से फिर दिन भर शांत रहते। तो इसलिए आपको कर्तव्य है, माता पिता कितनी बड़ा काम हो, लेकिन बच्चे बच्चियों को थोड़ा समय दो, उन्हें इतना महसूस करा दो ये मेरे माता पिता हैं। तो ये माता पिता नियम कर लो आज से, अपने बालक बालिकाओं को दिन में 24 घंटे में एक बार 5 मिनट जरूर देंगे, खाली कोई बाहर के काम नहीं कर सकते। इतना नमोकार मंत्र पढ़ लो। फिर आप विश्वास मानिए, पूरे देश में आज का प्रवचन जाने वाला है और दुनिया कहेगी कि मान गांव में जो प्रवचन हुआ है वो मुझे चाहिए। ठीक है? तो अपने जीवन में माते वालतानुशास्ता। कुछ लोगों मन में विचार चल रहा है, ये बार बार आज माँ क्यों आ रहा है। माते वालतानुशास्ता, जैसे माँ अपने बेटे का हित चाहती है, ऐसे हे तीर्थंकर भगवान सुपारसना स्वामी, आपने माता के समान हम सबको तत्व का उपदेश दिया है। हमारे गुरुओं ने क्या सिखाया पंडित जी, अब इनको मालूम, हमको मालूम है, जब सुबह रात्रि में 3 बजते थे, 3, तब आचार्य विराग साहब महाराज की पिच्ची है ना, हमारे सिर पर घूमती थी ऐसे, उठ जाओ बेटा। प्रतिदिन जब मैं शुरू में संग में आया, ये भैया तो हमको पकड़ के लाते थे बेटे सामने, वो इनकी बातों में आ जाते ना,
वहीं दरी पे बैठे मिलते। मैं किसी की बातों में नहीं आया पंडित जी। ये हमको आचार्य से पढ़ा रहे थे, ये भैया गए, इनने पुस्तक छीनी और उन्हीं की गोदी में रखी पटकी और हाथ पकड़ के खींच लाए। मैंने, तुम खींच सकते हो शरीर को, पर मेरे भावों को खींचने की ताकत किसी में नहीं बची। इसलिए समझो, सुन रहे ना भैया? दुनिया में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। पंडित जी रात्रि के 3 बजे कितनी मेहनत की होगी आचार्य ने। 3 बजे पिच्छी लगा देते सिर पे, उठ जाओ, प्रमाद नहीं। और 3 बजे स्वाध्याय, स्वाध्याय पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उस समय कष्ट लगता था, कष्ट, बोले कितना पढ़ाते हैं, लेकिन आज कितना मीठा लगता है। माते बालतानुशास्ता, जैसे माँ अपने बच्चे को। एक दिन हमने क्या देखा बता देता हूँ, अंतिम शब्द। भैया आपको याद है? अरे आपकी माँ तो कल मिली थी, याद करो आप। जब तुम ठंडियों में तुम सिकुड़ते थे ना और स्नान करने से रोते थे, नहीं स्नान करूँगा, नहीं स्नान करूँगा, सो मालूम माँ क्या करती थी? वो ऐसे पकड़ती थी, एक दिन गाल पर बैठ सामने से। और माँ ने क्या किया, एक बच्चा पंडित रो रहा था, मैंने आंखों से देखा, उसने दोनों हाथ से पकड़ा। वो मालूम वो पत्थर रहता ना नीचे पत्थर, उसको ऐसे पटका और ऐसे घिस डाला। बोले अब तो तू साफ हो जाएगा पूरा। तो मालूम वो पूरी बनियान पूरे रगड़ के रख दिया माँ ने बच्चे को। अब बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ उस रोने में भी बच्चे का हित देख रही है। मल छपा रहेगा तो खुजली हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। तो माँ रोते रोते बच्चे को भी उसके मल को दूर करती है। ऐसी माँ जिनवाणी, तुम कितनी रो, कर्म के मल को दूर करती है, उसका माँ जिनवाणी है। जाओ, आपका समय हो गया, इसलिए बहुत आनंद है। वो महाराज ने बहुत गांव में प्रभावना किए। ये तुम्हारे 6 महाराज भी आए थे, इसलिए सबने खूब प्रभावना की है। इस जो प्रभावित हुए तुम्हारे परिणाम हैं, इन परिणामों को सुरक्षित रखना। वो आज का प्रवचन ध्यान रखना, ध्यान रखना। सुबह तो नाम ले दिए थे, ये मालूम बार बार नाम क्यों लेवा रहे हैं? हाँ, अनुत्तर सागर जी, प्रणेश सागर जी, प्रणव सागर जी, सर्वास सागर जी, सद्भाव सागर, संकल्प सागर। अरे मित्र, तुम समझते नहीं हो, जो खुश होके नाम होते हैं अलग होते, तुम लेवा रहे हो। मालूम, माते बालस्तान सत्संग। इसलिए प्रणव सागर जी, जैसे आपने मान गांव में प्रभावना की है, पूरे देश में प्रभावना करो अपने संयम की रक्षा के साथ। भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा